विधायक लक्ष्मण सिंह यादव इस वक्त शहर के बाजारों में धन्यवाद करने के लिए निकले हैं रेवाड़ी शहर की जनता का। नहीं, एक मामन खान नहीं है, इनके यहाँ तो दुनिया भर के मामन खान है। कोई एक हो तो यही खुद उसकी नकल करते देखे आपने। बस अब जैसे ही ओथ लेंगे वैसे ही इसी काम के लिए लगेंगे, क्योंकि हमने कोई महलों में तो रहना नहीं है, हमने कोई टावरों में तो जाना नहीं है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव इस वक्त शहर के बाजारों में धन्यवाद करने के लिए निकले हैं रेवाड़ी शहर की जनता का, और कार में सवार है इस वक्त देख रहे हैं विधायक लक्ष्मण सिंह यादव रेवाड़ी की जनता का आभार जता रहे हैं, एक एक व्यापारी का आभार जता रहे हैं जिन्होंने वोट दिए हैं। विधायक जी क्या कहेंगे, शहर के लोगों का आभार आप जता रहे हैं? आज व्यापारी भाइयों ने, बाजार के लोगों ने भरपूर मात्रा में बीजेपी का समर्थन किया है, आशीर्वाद दिया है, इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता मिलके व्यापारी भाइयों का और बाजार में आने वाले सब लोगों का हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं और इनको साधुवाद दे रहे हैं कि इनकी वजह से ही आज रेवाड़ी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। बाजार के व्यापारी लक्ष्मण यादव से बहुत उम्मीदें रख रहे हैं, बहुत सारी उनकी समस्याएं जिनके संज्ञान आप लाए हैं, कब तक समाधान की उम्मीद रखते हैं? बस अब जैसे ही ओथ लेंगे वैसे ही इसी काम के लिए लगेंगे, क्योंकि हमने कोई महलों में तो रहना नहीं है, हमने कोई टावरों में तो जाना नहीं है, हम तो रेवाड़ी में लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज कैप्टन अजय सिंह यादव का बयान आया है कि मामन खान की टिप्पणी से हमको नुकसान हुआ है कांग्रेस को। नहीं, एक मामन खान नहीं है, इनके यहाँ तो दुनिया भर के मामन खान है। कोई एक हो तो यही खुद उसकी नकल करते देखे आपने चुनाव में। और कहीं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम पहले अपना घर भरेंगे, फिर लोगों रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर जो बचेगा उसका करेंगे। इसी तरह से नीरज शर्मा का बयान आया 50 वोट दो और नौकरी पाओ, ये कोई प्रजातंत्र ठेकेदारी प्रथा थोड़ी है, अगर जो देंगे तो उन्हीं का करेंगे। जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है, उसी नीयत से जनता की सेवा करनी चाहिए। आज 80,000 से ज्यादा वोट लक्ष्मण यादव को मिले हैं, क्या कहेंगे रेवाड़ी शहर की जनता? देखिए, मैं तो यही आग्रह करूंगा कि आज इतना भरपूर मात्रा में जो समर्थन दिया है, ये एक दिन से काम नहीं चलता, सब लोग मिलके रेवाड़ी को सुखद परिवर्तन की तरफ हम सब लोग लेके जाएंगे। यही मैंने जनता से अपील है। कई बार ये होता है भाई वोट दे दी काम खत्म हो गया, लगातार निरंतर सतत प्रक्रिया है ये, जो सब ने मिलके आगे बढ़ाना है रेवाड़ी को। देखिए, हर एक चीज का कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन ये भी बात है कि नायब सैनी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, जब वो रेवाड़ी आए थे तो हमने देखा था कि रात को 2 बजे तक भी लोगों से मिल रहे थे, सुबह 6 बजे उठ के फिर लोगों से मिलने लगे। और उन्होंने जब ये कहा कि 24 घंटे मुख्यमंत्री निवास के जो दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तो लोग चेक करने के लिए भी पहुंच गए, और रात को 12 और 1 बजे भी वो वहां पर मिले। तो मुस्कुराहट नहीं, काम भी चला है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी समस्याएं तो अब हमने निपटा दी है, बारी छोटी छोटी समस्याओं के वो भी बहुत जल्दी निपटाने का काम करेंगे। जनता को जो उम्मीद है वो बिल्कुल सही है और सही जगह पर है, और आप देखेंगे आने वाले समय में काम होंगे। अभी मैंने आपको बताया ना कि बड़ी समस्या जो रेवाड़ी की थी वो हमने निपटा दी, अब छोटी छोटी समस्याएं हैं वो अब निपटाएंगे। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जमीनी नेता हैं, लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और राव इंद्रजीत सिंह जो अपने लोगों का ध्यान रखते हैं। और कहा जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह ने किसी जिसका हाथ पकड़ लिया वो पार हो जाता है, वो हमने इस बार अहिरवाल में भी देखा। और पार करने की बात है या निपटाने की बात है, वो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अलग लैंग्वेज हो जाएगी। सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मेरी पार्टी के नेता, जिसमें राव इंद्रजीत भाई साहब, रेवाड़ी की अपार जीत, लोगों का अपार स्नेह, और भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का शासन रहा उसमें जो नीतियां रही भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो बिना पर्ची खर्ची की नौकरी की बात रही हो, चाहे वो महिलाओं के विकास की बात रही हो, चाहे अनेकों ऐसी योजनाएं
जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने लोगों को दी, ये लोगों का उनके प्रति विश्वास और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जो तीसरी बार अपार सहयोग दिया, उसके लिए हम पूरी जनता का, रेवाड़ी की जनता का, पूरे प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। क्या कहेंगे गुप्ता जी, आप भी लगे हुए थे पूरे जोर शोर से। देखो, ये जीत जो है मतलब पूरे हरियाणा की जनता की जीत कहूंगा मैं। इसके अंदर सभी ने अपनी आहुति डाली। ये हमारे जो पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे और रेवाड़ी विधानसभा की जो देवतुल्य जनता थी हमारी, उन्होंने हमें पूरा मैंडेट दिया और उनकी मेहनत से ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है और ये कमल खिलाने का काम किया है। हमारे लक्ष्मण सिंह जी जो यहाँ के विधायक बने, बहुत बढ़िया आदमी और बहुत अच्छा लगा। और काफी अब रेवाड़ी का मेरे को लगता है अब काफी काम होगा इससे। ये जीत के एक ऐतिहासिक जीत है। 40 साल का रिकॉर्ड है, 6 बार वो बाप रह सका था विधायक और 1 बार लड़का। अब यहाँ बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिले, गरीबों को प्लाट मिला है, गरीबों को प्लाट मिला है और घर घर सुविधा पहुँच रही है, सिलेंडर सस्ते कर दिए। जीत हुई है रेवाड़ी में, ये भारत का दिशा बदलेगा, मोदी जी को बहुत ताकतवर बनाएगा और ये जो पूरा हरियाणा, ये देश का दिशा बदलेगा। अभूतपूर्व रिजल्ट दिया है हरियाणा ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा वासी को और खासकर रेवाड़ी वालों को। जनता ने कांग्रेसियों को नकारा और जो टोपीबाज थे उनको नकार दिया। ये हिंदुत्व की लड़ाई थी और जिसमें कि हम जीत गए हैं। हिंदू के बारे में कहा था इसने कि हिंदू को निकाल देंगे मेवा से, लेकिन इनको करारे तमाचा मारा है। ये जो जीत का जश्न आप देख रहे हैं, कितने ढोल बज रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो पा रहे हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। रेवाड़ी में भारत तिब्बत सहयोग मंच के मैं यहाँ पे संयोजक हूँ और हमारा जो मंच है भारत तिब्बत सहयोग मंच, श्री लक्ष्मण सिंह जी जीतने में हार्दिक शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद।